हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर उमूर तवैया के लेक्चर कुआ में हाजिर हुआ हूँ। ये कुआ का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कुआ में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि कुआ की तारीफ क्या है, कुआ की कितनी किस्में होती हैं, और उसके बाद हमने उन किस्मों के बारे में जाना था। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कुव्वत तवैया कि कुव्वत तवैया क्या है, किस तरह वो अपना अमल कर रही है जिस्म में, और उसकी कितनी किस्में हमारे सामने आई थी। हमने देखा था कि 2 किस्में उसकी हमारे सामने आई थी, कुव्वत शख्सिया और कुव्वत तनासुलिया। उसके बारे में हमने बात करी। इसके बाद हमने देखा था कि कुव्वत शख्सिया क्या है, क्या तारीफ है उसकी, किसे कहते हैं, और उसकी कितनी किस्में हैं। तो वो भी हमने देखा था कि उसकी 2 किस्में हमारे सामने आई थी, एक कुव्वत गाजिया और एक कुव्वत नामिया। कुव्वत गाजिया ग़िज़ा में किस तरह अमल करती है कि वो आज़ा के लिए एक तग़ज़िये का काम करती है, एक न्यूट्रिशन का काम करती है। और कुव्वत नामिया एक नस्ल को इस तरह बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई में, मोटाई में, कि जिस नस्ल का वो तकाजा है, जिससे वो निकल कर आया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी थी। और उसके बाद हमने कुव्वत शख्सिया के जो 2 किस्में हमारे सामने आई, कुव्वत गाजिया और कुव्वत नामिया, उसमें हमने कुव्वत गाजिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुव्वत गाजिया किस तरह ग़िज़ा में अमल करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कुव्वत गाजिया। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ग़िज़ा फराहम करने वाली कुव्वत, यानी कि ग़िज़ा प्रोवाइड करने वाली किसके लिए? आज़ा के लिए। क्योंकि आज़ा के काम करते रहने के लिए एक ग़िज़ा, एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और उसको जब तक न्यूट्रिशन मिलता रहेगा वो अपना फ़ेल पूरी तरह से नॉर्मल अंजाम देता रहे। यहाँ मैं ये एक बात और बता दूं कि जिस तरह एक मशीन 24 घंटे काम करते करते कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां आती रहती हैं, कुछ खराबियां आती रहती हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसमें ग्रीसिंग, ऑयलिंग, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर भी जितने भी आज़ा हैं वो अपना फ़ेल अंजाम दे रहे हैं और 24 घंटे वो अपना काम करते रहते हैं। तो वो 24 घंटे अपना पूरा काम करने की वजह से उनमें कहीं ना कहीं कोई टूट फूट होती रहती है। उस टूट फूट को, उस कमी को पूरा करने के लिए ही ये कुव्वत गाजिया है जो उसे ग़िज़ा फराहम करवाती है, ताकि उसमें जो टूट फूट हो गई है, जो कमी आ गई है, वो पूरी हो सके और वो आज़ा अपना काम सही तौर पर अंजाम देता रहे। तो कुव्वत गाजिया, कुव्वत गाजिया की तारीफ हमने देखी थी कि वो कुव्वत जो आज़ा के तग़ज़िये के लिए ग़िज़ा में अमल करती है। तो कुव्वत गाजिया क्या है, आगे हम पढ़ें तो ये वो कुव्वत है जो आज़ा के तग़ज़िये के लिए ग़िज़ा में अमल करती है, यानी कि ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाने के लिए। यहाँ गौर देने की बात है, ध्यान से समझना है इसको, कि ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाने के लिए बदल मा यतहल्लिल फराहम कराती है। तो ये बदल मा यतहल्लिल क्या है, इसी को समझाने के लिए मैं अलग से बदल मा यतहल्लिल की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, कि ताकि समझ में आ जाए कि ये बदल मा यतहल्लिल किसे कहते हैं। तो बदल मा यतहल्लिल की तारीफ क्या होगी कि जिस्म में मौजूद तमाम आज़ा में अफ़आल होते रहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि पूरी 24 घंटे की ज़िंदगी में जो आज़ा हैं जिस्म के, वो अपना काम पूरी तरह से करते रहते हैं। वही बात यहाँ बताई जा रही है। आगे क्या है कि जिसकी वजह से आज़ा में टूट फूट होती रहती है, जिस आज़ा में जुज़ तहलील हो जाते हैं, उन तहलील शुदा जुज़ का बदल फराहम करना बदल मा यतहल्लिल कहलाता है। तो इसे कहते हैं बदल मा यतहल्लिल, यानी जिस आज़ा में कोई टूट फूट हो गई है, कोई कमी आ गई है, उस कमी को, उस टूट फूट को ग़िज़ा के ज़रिए दूर करना
उसका बदल, उसका बना देना, उसे कहते हैं बदल मा यतहल्लिल। यानी कि आज़ा में जुज तहलील होते रहते हैं और ये कुव्वत उन तहलील शुदा जुज को का बदल बनाकर ग़िज़ा को फराहम करती है, ताकि वो जो जुज तहलील हो गए हैं वो फिर से दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए और आज़ा में जो कमी आ गई है वो पूरी हो जाए। तो उसका बदल पहुंचाने के लिए ये ग़िज़ा में अमल करती है और ग़िज़ा में अमल इस तरह करती है कि वो उसका बदल बनता रहता है जहां जिस आज़ा को ज़रूरत होती है। तो इसको कहते हैं बदल मा यतहल्लिल, के हल होने वाले जुज का बदला पहुंचाना। बदल बदले से बना है और यतहल्लिल कहते हैं हल होने वाला, घुल जाने वाला। आज़ा में किसी तरह को कोई जुज तहलील हो जाए, कोई घुल जाए, कमी वाक़ई हो जाए, उसे कहते हैं हल हो जाना। तो उसका बदल जो फराहम करती है वो करती है क़ुव्वत गाज़िया और उसको कहते हैं बदल मा यतहल्लिल। दूसरी क़ुव्वत नामिया यानी नशो नुमा करने वाली ताकत, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वो क़ुव्वत जो इंसान की नस्ल को उसके मुताबिक एक ख़ास तनासुब से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में बढ़ाने के लिए ग़िज़ा में अमल करती है, तो उस क़ुव्वत को कहते हैं क़ुव्वत नामिया। नशोनुमा यानी ग्रोथ करना, तो इंसान की नस्ल को उसके मुताबिक, यानी कि वो जिस इंसान से निकल कर आया है, जिस नस्ल का वो तकाजा है, उसके एतबार से वो उसके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में उसे बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो उनसे होने वाली जो उनकी नस्ल होगी वो भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के एतबार से हो सकता है कि वो भी उसके मुताबिक हों उसके पेरेंट्स के। जैसे अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। अगर पेरेंट्स बोने हैं तो उनसे होने वाली नस्ल भी जो है वो बोनी होगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो क़ुव्वत नामिया है वो इस तरह अमल कर रही है कि जो नस्ल जिसके इंसान से निकल कर आती है वो उसके एतबार से उसको बढ़ाती है। अगर वो लंबे हैं तो उसे इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में बढ़ाएगी ताकि वो भी लंबे हो जाए, और अगर वो बोने हैं तो वो इस तरह उसे बढ़ाएगी कि वो उन्हीं के मुताबिक हो जाए, या फिर अगर वो नॉर्मल हैं तो फिर वो इस तरह उन्हें बढ़ाएगी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में ताकि वो भी नॉर्मल हो जाए। तो ये आने वाली नस्ल में इस तरह काम करती है कि वो इंसान दूसरे इंसान के मुशाबह हो जाए ताकि वो नस्ल उससे आगे चलती रहे। तो ये क़ुव्वत नामिया का काम है, जैसा कि हमने इसकी पीछे लिखा भी है, नशो नुमा करने वाली ताकत या क़ुव्वत। तो ये है क़ुव्वत नामिया, और ये दोनों क़ुव्वतें की किस्में हैं। तो इसमें हमने इन दोनों को कवर किया। आगे अब हम देखेंगे कि क़ुव्वत गाज़िया और किस तरह अपना अमल पूरा करने के लिए दूसरी क़ुव्वतों का सहारा लेती है, जिन्हें कहते हैं हम खादिम क़ुव्वतें, और अमल जो करती है उस अमल को क्या कहते हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।